हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर कि केमिस्ट्री नहीं आ रही। मैं टाइम कम है तो इसलिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है पूरी, एक 25 मिनट 25 क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट बिलीव करिए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, ये सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है, 25 कॉन्सेप्ट मैं ले रहा हूँ। तो यकीन मानिए 25 मिनट ये आपकी लाइफ बदल देगा, आपका ये चैप्टर बदल देगा। तो देखिए हम सिंपल सा शुरू करते हैं इसको, आइए देखते हैं एक एक चीज़ को। ये मैंने कहा कि sp3 कार्बन क्या होता है, सिंगल सिंगल, sp2 कार्बन क्या आता है, डबल डबल। अब एक चीज़ का खाली ध्यान देना है, आपको जो हैलाइड है, जो क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है उसी पर फोकस रखना है। ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सिर्फ एक आर का मतलब क्या होता है, एक कार्बन वाला ग्रुप, एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। ये वाला कार्बन जिससे क्लोरीन जुड़ा है उस कार्बन पर निशान लगा लो, उसी के रेस्पेक्ट में देखना है। ये 2 कार्बन से इससे जुड़ा है 2 डिग्री, ये वाला इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है 3 डिग्री। दूसरा एलाइल, कभी नाम सुना होगा एलाइल। ये क्या होता है, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर एक क्लोरीन। इस कार्बन को देखो, क्या ये कार्बन सिंगल है, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर सिंगल है, तो क्या, या तो ये वाला, ये क्या है, एलाइल कहलाता है। बेंजाइल का मतलब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है, बेंजाइल का मतलब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है, उससे क्लोरीन जुड़ा है, बेंजीन। एराइल का मतलब क्या होता है, हेलो एरीन, एराइल, ये होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, वो कार्बन डबल। अच्छा, डबल बॉन्ड वाला तो रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, आपका पार्शियल डबल बॉन्ड। आगे आएगा टॉपिक में, ये ब्रेक नहीं होते हैं। विनाइल क्लोराइड, अच्छा दोनों को याद रखने का तरीका बताता हूं, ये विनाइल, ये एलाइल, कंफ्यूज होते हैं। एक कार्बन इसमें ऐड है, देख लीजिए दोनों में कंफ्यूजन का, एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा है, ए से ऐड, तो एक कार्बन जिसमें ऐड होगा वो एलाइल हो जाएगा। इसमें भी रेजोनेंस होगा, तो जिस क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस पर फोकस रखना है, वो डबल बॉन्ड। तो ये पहला क्वेश्चन है, कई बार प्रीवाइक्यू में आ चुका है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। ये आपका क्या है, कार्बन कार्बन का ये डबल बॉन्ड है, ये पूरा आपको दिया है। सिंपल तरीका बताता हूं आपको, जब भी ऐसा कोई HCl ये सारे क्वेश्चन आ जाए, डबल बॉन्ड को तोड़ो, प्लस बनाओ। ये तो देखो 2 तरीका, प्लस या तो यहां पर बनेगा या तो यहां पर बनेगा। अक्सर देखो प्लस का मतलब होता है भिखारी, और भिखारी को चारों तरफ से भीख चाहिए, तो चारों तरफ से देने वाले हैं। देखो अगर ये प्लस आप बीच में बनाते हैं, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, इसलिए प्लस हमेशा बीच में स्टेबल होगा। अगर प्लस बीच में बनेगा, इसका मतलब जो भी यहां से आएगा, देखो Cl माइनस यहां पर ऐड हो जाएगा, जो भी माइनस वाला आएगा यहां ऐड हो जाएगा, प्लस वाला जो भी आएगा यहां ऐड हो जाएगा। बस एक चीज का ध्यान देना है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर आए हैं, HBr परऑक्साइड, इसमें केस उल्टा होता है, AM के रूल लगता है, खराश इफेक्ट, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इसको याद रखना, इसमें उल्टा होगा, यानी प्लस यहां ना बनकर यहां बनेगा। तो सिंपल वाला देख लो, इसको उल्टा कर दो, तो ये एक स्पेशल एग्जांपल याद रखना है। अगली आते हैं रिएक्शन PCl5 की रिएक्शन देखते हैं। मैं सिंपल तरीका बताऊं, PCl5 का मतलब क्लोरीन ऐड होगा, क्लोरीन ऐड होगा। ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब तक कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, आप सिंगल बॉन्ड को तोड़ो, देख लो ROH एल्कोहल, 8-10 क्वेश्चन मैंने ले लिए पूरे चैप्टर के, एल्कोहल ईथर, O वाला बॉन्ड तोड़ दो, Cl ऐड कर दो। इसमें तो डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, मैंने कहा ना सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, सिंगल बॉन्ड तोड़ा, एसिड, ईस्टर, आपका क्या है, और ये आपका एनहाइड्राइड वगैरह बनता है। ये सीधा क्या बन, RC डबल बॉन्ड हो Cl, यानी सिंगल बॉन्ड को तोड़ो, सिर्फ सिंगल। अब देखो यहां पर एल्डिहाइड कीटोन, क्या कार्बन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, अब जब सिंगल बॉन्ड आपके पास है ही नहीं तो मजबूरी में डबल बॉन्ड तोड़ेंगे। अगर डबल बॉन्ड, यहां गलती हो गई मुझसे, हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, हम ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। अगर 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो 2 क्लोरीन ऐड करेंगे, देख लो सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, 2 डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं। इसमें देखो स्पेशल अमाइड में क्या होगा, इनमें से कोई भी आप डालेंगे वाटर निकल जाएगा, हालांकि इसी मैकेनिज्म से होगा, बट आपको सिंपल तरीके बताता हूं, आगे जाके ये बनेगा। तो ये वाटर निकाल दो, COO यहां से निकालो, H2 यहां से निकालो, क्या बन जाएगा, 2 बॉन्ड प्लस 1 3 बॉन्ड, क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड, सिंपल। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया कई बार कि ROH में SOCl2, देखो यहां से भी Cl बन रहा है, यहां से भी Cl बन रहा है, ये बेस्ट क्यों होता है, थायनाइल क्लोराइड वाला बेस्ट क्यों होता है, आइए रीजन बताते हैं बेस्ट। जैसे ही आप यहां करोगे, SO2 गैस बनती है, HCl भी एक गैस बनती है, यहां पर POCl3 बनता है जो कि गैस नहीं। अब सुनो, अगर ये गैस है तो उड़ जाएगा, अगर गैस उड़ जाएगा तो, अगर क्लास 11 में पढ़ाओ ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है, प्रोडक्ट को बढ़ाओ, प्रोडक्ट कैसे बढ़ेगा, जब रिएक्शन को फॉरवर्ड करोगे, और अगर देखो भाई प्रोडक्ट कम हो रहा है, गैस है, उड़ गई, प्रोडक्ट कम हुआ, तो रिएक्शन को आगे बढ़ाओ ताकि प्रोडक्ट ज्यादा हो, जितना आगे बढ़ाते जाओगे उतना बेस्ट और प्योर मेथड ये होगा, RCl मिलेगा आपको, ठीक है ना।
आइए देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एक ही जगह मैंने ले लिया है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है, सिंपल सा तरीका बॉइलिंग पॉइंट का बताऊं। आप जो बॉयल करने पर एनर्जी देते हो, मतलब फोर्स ज़्यादा रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। इसमें देखिए, इसका अलग ईएन होगा, इसका अलग ईएन, इसका मोर होता है तो माइनस चार्ज, इस पर प्लस। क्या प्लस और माइनस है, मतलब पोलर है। अगर पोलर है मतलब फोर्स ज़्यादा रहेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। जबकि आर और एच का ईएन अप्रॉक्स सेम रहता है, मतलब कार्बन का, तो नॉन पोलर है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फोर्स सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा, जैसे इसमें देखो आर सब में सेम है, अब भाई फ्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन से ज़्यादा, क्लोरीन से ज़्यादा आयोडीन, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, अगर नंबर ऑफ कार्बन भी सेम हो जाए, 1 ब्रांचिंग, ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगी उतना कम हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, देखना। जैसे यहाँ पर देखो 4 कार्बन है, सब में 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री, यानी बी आर यहाँ पर जुड़ा है 1 डिग्री, बी आर यहाँ पर जुड़ा है, ब्रांच निकल आई है एक, तो बी आर यहाँ पर देख लो 2 डिग्री, पहले ही समझा चुका हूँ। ये है अपना टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड 3 डिग्री। भाई जितना डिग्री ज़्यादा होगी, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आपको ऐसे बना देगा भाई, आर्थो मेटा पैरा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्यों होता है। अच्छा, इनका बॉइलिंग पॉइंट अभी लिख दूंगा, सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत मैक्सिमम इसका क्यों होता है, रीज़न क्या होता है। देखो क्या एकदम सिमिलर सिमेट्रिकल है भाई, देखो ये आड़ा तिरछा, ये भी आड़ा तिरछा, ये सिमेट्रिकल है एकदम, देखो क्लोरीन ऊपर यहाँ नीचे सिमेट्रिकल है। इसकी वजह से पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसलिए इसका रीजन हम लोग ये देंगे। अगला क्वेश्चन आता है भाई, एल्काइल हैलाइड आर पोलर। देखो एल्काइल हैलाइड क्या है, पोलर होता है, हाँ एक नंबर, एल्काइल हैलाइड पोलर होता है, फिर भी वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होता है। सिंपल सी बात है, देखो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप तोड़ोगे नहीं तब तक वो उसमें घुलने देगा नहीं, मिलने देगा नहीं। तो जो आर आई एल्काइल हैलाइड से जो भी रिएक्शन होती है उससे जो एनर्जी निकलती है ना, वो बहुत कम होती है, किसके मुकाबले में, कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ पाओ, इसलिए ऐसा होता है। अब देखो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्वार्ट रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है ना, फिंकलस्टीन। अब देखो क्या होता है कि फ्लोराइड होते हैं और आयोडाइड होते हैं, ये लोग डायरेक्ट आप नहीं बना सकते। फ्लोराइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए डायरेक्ट आप उसको बना नहीं सकते हैं। आयोडाइड बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट आप बना नहीं सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, सीएल या ब्रोमीन से बनाते हैं। अब अगर जिस स्वार्ट रिएक्शन में फ्लोरीन बनता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आयोडीन बनता है। नेम रिएक्शन है, कैसे याद रखेंगे भाई, एफ डज नॉट इक्वल टू, यानी फिंकलस्टीन में फ्लोरीन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, देख लो आयोडीन। तो इतना ही ध्यान रखना भाई, फ्लोरीन नहीं बनेगा, आयोडीन नहीं बनेगा, तो फिंकलस्टीन में फ्लोरीन नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब सिंपल देखो, फ्लोरीन वाला एजीएफ, एचडीएफ, तो कोई भी या फ्लोरीन वाला बन जाएगा, ऐसे एनएआई, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन मैं कह रहा था वो इंपॉर्टेंट इसलिए, ये देखो आपको दिया ब्यूट 1 इन से बनाओ 1 आयोडोब्यूटेन। अब यही क्वेश्चन मैंने कहा था ना, एचबीआर परऑक्साइड, एक ही सर पूछोगे आप, सर दिमाग में कैसे लाएंगे कि ये वाला करना, सिंपल एक तरीका है। देखो डबल बॉन्ड से या तो प्लस बीच में बनेगा या तो प्लस किनारे बनेगा, ये हमने बताया था। हमें किनारे चाहिए, देखो 1 आयोडो 1 पे है यानी किनारे पर है, तो किनारे पर तो कौन लगाता था, याद है, उल्टा वाला, तो देखो परऑक्साइड वाला, ऐसे दिमाग में उल्टा वाला यानी परऑक्साइड वाला, तो परऑक्साइड देंगे तो किनारे पे लग गया। अब ब्रोमीन को हटो, क्या है, आई लग चुका है। देखो ऐसे ही सेम प्रोपीन से आयोडोप्रोपेन बना सकते, सेम, बस यहां 4 कार्बन का, यहां 3 कार्बन का हो जाएगा। तो ये दिमाग में आपके रखना है। आइए देखते हैं ना, ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए। मतलब क्वेश्चन का नाम एक ही है ना, मे भी थोड़ा सा टाइम लग जाए, एक ही क्वेश्चन मैंने कहा ना 25 क्वेश्चन, लेकिन 25 कॉन्सेप्ट रहेगा। ये फ्री रेडिकल है, आपने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी। देखिए फ्री रेडिकल आपको पहचानना कैसे, जब भी आपको HNU दे दिया जाए, UV दे दिया जाए और सनलाइट दे जाए, अक्सर HNU देगा, तुरंत समझ जाना फ्री रेडिकल। रेडिकल से आप चलेंगे, देखो CH4Cl, Cl आया, हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन जाएगा तो एक Cl आएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन जाएगा एक Cl आएगा, एक हाइड्रोजन जाएगा एक Cl, क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है। अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसलिए मैंने कहा था ना ये एक्सप्लोसिव होता है, ये मिनिमम होता है, डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। आइए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, आप कैसे, तो मैंने कहा था देखो हाइड्रोजन को हटाना है, भाई हाइड्रोजन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ध्यान से देखना, बेंजाइल वाला, देखो ये वाला हाइड्रोजन रेजोनेंस है, मैंने कहा था इस हाइड्रोजन को जब हटाओगे यहां पर रेडिकल बनेगा। देखो हाइड्रोजन को हटाओ, रेडिकल बनाओ, अगर इस हाइड्रोजन को हटाओगे यहां पर रेडिकल बनेगा, स्टेबल, रेजोनेंस सबसे ज्यादा बेंजाइल, फिर एलाइल वाला। अच्छा इन दोनों में, इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, इसमें कम, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्वेश्चन लेते हैं, बहुत कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन और बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। देखो Br2 HNU देगा तो Br रेडिकल बनेगा, NBS HNU देगा तो तब भी क्या होगा, Br, देखो
एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, यहां से क्या निकलता है, ब्रोमीन रेडिकल। हम सिंपल कॉन्सेप्ट चूज करते हैं, स्टेबल रेडिकल बनाओ एंड ब्रोमीन को ऐड करो, स्टेबल रेडिकल बनाओ ब्रोमीन को ऐड करो वहां पर। जैसे ये क्वेश्चन देखो यहां पर है, अगर रेडिकल आप कहां बनाओगे, या तो यहां पर बनाओगे या तो यहां पर बनाओगे। यहां बनाओगे तो स्टेबल नहीं होगा, डबल बॉन्ड पर कभी भी स्टेबल नहीं होता। यहां बनाओ, जैसे ही आपने रेडिकल यहां बनाया, डबल सिंगल रेडिकल, रेजोनेंस होने लगा। क्या रेजोनेंस, दोनों एक ही चीज है। यहां पर ना क्या होने लगेगा, तुरंत रेजोनेंस होने लगेगा। अब ये दो स्टेबल रेजोनेंस है, इसी पर Br ऐड कर दो। अब जितने टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे, जेई, नीट, बोर्ड, सब एक साथ मैंने ले लिया, इससे बाहर कुछ नहीं है इस टॉपिक में। देखना यहां पर रेडिकल कहां बनाओगे, यहां पर, तो रेडिकल कहां पर बन जाएगा, यहां पर। इसलिए देखो रेडिकल में रेजोनेंस है तो रेडिकल स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। देखो रेजोनेंस है, यहां पर कहां बनाओगे, देखो दो तरीका है, या तो यहां बनाओ तो रेजोनेंस नहीं होगा, यहां बनाओगे तो रेजोनेंस हो जाएगा। देखो रेजोनेंस है तो चाहे ये वाला करो और चाहे ये वाला, क्वेश्चन दोनों सेम, इस ग्रुप के लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये आओ, ये क्वेश्चन था CH3, देखो 3, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। 3Cl2 भाई देखो 3 बार लेना, 3 हाइड्रोजन को हटा दो, 3 हाइड्रोजन को हटा दो, ये वाला। अब इस स्टेबल का ध्यान से सुनना, या तो यहां पर स्टेबल होगा, जैसे ये इस क्वेश्चन में देखो, या तो यहां पर स्टेबल होगा या तो यहां पर स्टेबल होगा। देखो यहां पर CH3 ग्रुप नहीं है, अगर यहां पर हम लगाते हैं तो CH3 का भी सपोर्ट मिलेगा, तो यहां पर स्टेबल हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये यकीन मानिए, ये मैंने जो भी कोटा में पढ़ा, सारी चीजें एक साथ समराइज करके लिख दिया है। इतनी ज्यादा चीजें आपके सामने, यकीन मानिए बहुत। आप बस भरोसा करते रहिए, प्यार करते रहिए। हाउ रेडिकल कंबाइन, रेडिकल कैसे कंबाइन होता है। जैसे मान गए आपने R रेडिकल बना लिया, अब दूसरा वाला R रेडिकल आया कंबाइन। जैसे यहां पर देखो, यहां पर आपने रेडिकल बनाया तो एक और रेडिकल आके ऐड हो गया, तो जैसे ही R रेडिकल आपने बनाया, दूसरा R रेडिकल आएगा, ऐड हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो ये वाला रेडिकल है, आपस में बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला रेडिकल है तो आपस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। हाँ, कुछ चीजों पर ध्यान रखना है, जैसे ये वाला रेडिकल, जब 3 डिग्री वाला रेडिकल बनेगा तो ये आपस में बॉन्ड नहीं बनाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने स्टार लगाया। यानी यहां पर रेडिकल जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा, दो चीजें जाएंगी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला देखो, इसमें भी आपस में ये वाला मेजर बनेगा और ये वाला माइनर बनेगा। कुछ चीजें खाली याद रखनी है, हालांकि आता नहीं है ये सारी चीजें, ये वाला आएगा ये नहीं आएगा। इस वाले को देखो, जब भी क्या होगा, अब ये आपस में रेडिकल क्या हो जाएंगे, कंबाइन, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें क्या है, दो है, अगर ये एक और बॉन्ड आपस में बन जाए, क्या बेंजीन बन जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा बार क्या आया है, ये वाला। देखो जैसे ही मान लो यहां पर है, अभी दिखाएंगे, यहां पर रेडिकल बना, एक और से कंबाइन हो जाए, क्या बन जाएगा, बाई फिनाइल बन जाएगा। अब इस पर रिएक्शन आपने कहा पढ़ा तो दे रहे हो, कौन सी रिएक्शन है भाई, देखो सोडियम ड्राई ईथर की उर्ध रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उर्ध फिटिक रिएक्शन। ऐसे ही थोड़ी फालतू यार पढ़ाता हूं आपको। देखो RCl, जैसे ही आप RCl लोगे, क्या बनेगा, R रेडिकल, तो एक और R रेडिकल आएगा। इसीलिए कभी भी देखो 2 मोल लिया जाता है, क्वेश्चन में आपको देगा नहीं तो अपने से मानना होता है कुछ चीजें। RCl, ठीक, उर्ध रिएक्शन RCl, फिटिक रिएक्शन में R की जगह बेंजीन आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, उर्ध फिटिक बन जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। ठीक, इधर देखो, जैसे ये वाला एग्जांपल कई बार आपका आया हुआ है, आपसे कहा गया क्लोरोबेंजीन से बनाइए बाईफिनाइल बनाइए, तो बाईफिनाइल देखो हमने 2 ले लिया। ये जैसे ही यहां पर क्लोरीन हटाएंगे, रेडिकल बनेगा, देखो यही वाला रेडिकल बनेगा, ये वाला रेडिकल बनेगा, तो आपस में कंबाइन होगा, कंबाइन होगा तो क्या बन गया, बाईफिनाइल। अब इस बेस पर जितने भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन, ये स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आता है NaCN या NaNO2। देखो Na पर प्लस चार्ज होता है, Na की जगह K आ जाएगा, तो K पर प्लस होता है, आपको पता है ना, एल्काइल वो अर्थ मेटल जो है होता है, Na पर प्लस। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस, यानी आयनिक होंगे। तो एक ही चीज ध्यान, अगर आयनिक होंगे या तो कार्बन अटैक करेगा या तो ऑक्सीजन अटैक करेगा। लेकिन Ag क्या होता है, बहुत नीचे होता है, वो कोवेलेंट में आता है, और कोवेलेंट वाले कभी भी पूरा का पूरा लोन आपका इलेक्ट्रॉन नहीं देते। इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, यही ध्यान देना। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपका X यानी हैलाइड जाएगा, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है, हैलाइड आएगा, NaCl यानी NaX चला जाएगा, यहाँ पर Cn अटैक करेगा, साइनाइड बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैक करेगा, एल्काइल नाइट्राइल, इसीलिए कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया है। लेकिन Ag वाले केस में नाइट्रोजन आएगा, और अगर नाइट्रोजन आएगा RNC आइसोसाइनाइड, और ये Rn जुड़ेगा नाइट्रो एल्केन। कितना आसान कॉन्सेप्ट हो गया। एक क्वेश्चन ये ड्राई Ag2O और मॉइस्ट Ag2O, यहाँ पर भी क्या होगा देख लो, ये तरीका मैंने बताया। Ag2O कैसा होता है, देखो Ag2O क्या करना है, दोनों तरफ से X और X को हटा दे, AgX चला जाएगा, तो RR, ये तरीका याद रखने का, RR क्या बनेगा, ROR, R
OR, क्या बन गया? ईथर। लेकिन जब यहीं पर मॉइस्ट ले लेते हैं, भाई मॉइस्ट में क्या होता है? मॉइस्ट में वाटर होता है, और जब भी वाटर होता है तो क्या ऐड होगा? OH ऐड होगा। ये हो गया कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला टॉपिक, हालांकि लंबा टॉपिक है, मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाएगा तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना? कि बहुत अमेजिंग चीज़ें, देखो आप देख ही रहे हो कैसा मैं ले रहा हूँ सारी चीज़ें, देखना। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। मैं सिंपल तरीका बताऊँ, कार्बन एक भिखारी है, कार्बन एक भिखारी है। सुनो, इस कार्बन से डायरेक्ट जो अटैच कार्बन है, ध्यान से एक एक लाइन सुनना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इस प्लस से यानी कार्बोकैटायन से जो डायरेक्ट अटैच कार्बन है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन होते हैं उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे देखते हैं, जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? आपका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। अभी यहाँ पर 2 है, अगर मैं क्या करूँ, अगर इस प्लस को यहाँ पर ले आऊँ तो कुछ को जाना पड़ेगा, तो यहाँ के हाइड्रोजन को मैं ले जा रहा हूँ, देखो हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्टिंग 1 2 होगी, है ना? बहुत सिंपल, 1 2 यानी यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ठीक है, मैं हाइड्रोजन को यहाँ ले आ रहा हूँ, तो प्लस यहां पर आएगा, तो देख लो ये और ये दोनों अल्फा हैं, 3 + 3 6 हो गए, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यही कहा जाता है जब भी कार्बोकैटायन बनेगा उसको रीअरेंज कराओ, अगर वो अपने से ज्यादा स्टेबल हो रहा है वहां तक ले जाओ। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ये प्लस है, इससे जुड़ा कार्बन क्या है? डायरेक्ट आपका अल्फा। ये वाला अल्फा नहीं है, चाचा ताऊ तक नहीं जाना है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो जुड़ा है वही क्या होगा? अल्फा होगा, चाचा ताऊ तक नहीं जाना है। तो यहां पर हमने कहा डायरेक्ट क्या? अल्फा कार्बन। तो कितना है? 1, सिर्फ ये वाला सिर्फ 1 है। लेकिन अगर इसी को बीच में ले आओ, मैंने बीच में लाया 3 3 3, कितना हो गया? 9 हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर अब देखो इस क्वेश्चन में इससे डायरेक्ट जुड़ा क्या है? कार्बन। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं। आपको हो गया अरे सर है तो इसके पास, अरे भाई नहीं, चाचा ताऊ तक नहीं जाना है, इस वाले को देखना है, इस वाले को डायरेक्ट जो जुड़ा है प्लस से, जो डायरेक्ट जुड़ा है ये वाला, इसके पास 0 है। अब बताओ क्या यहां पर हाइड्रोजन है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? पूरा कार्बन को यानी CH3 को ही ट्रांसफर कर देंगे। भाई हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को ट्रांसफर करो, नहीं है तो CH3 को ट्रांसफर करो, अरे वो भी नहीं है दूसरे ग्रुप को, अरे वो भी नहीं है अगले ग्रुप को ट्रांसफर करो, ठीक है ना? देखते हैं, हमने क्या किया? CH3 को ही ट्रांसफर कर दिया, CH3 को ट्रांसफर कर दिया तो यहां पर प्लस ले आए, देख लो अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 3 6 2 8, इसको नहीं काउंट करना है, अल्फा नहीं है 8। ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर इस प्लस को एक बार, अच्छा कुछ लोग अभी क्वेश्चन में सवाल करेंगे, मैं बाद में कर रहा हूं। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस प्लस को यहां पर लेकर आ रहे हैं, प्लस को यहां पर लेकर आए, कितना हो गया? 4 अल्फा हो गया। फिर इस प्लस को यहां पर लेकर आ रहे हैं, प्लस को यहां पर ले तो रेजोनेंस प्लस 5 अल्फा। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे सर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, आप इसको सीधा यहां पर ले आओ। नहीं, पहले ही बताया था 1 2 शिफ्टिंग होगी, कितनी होगी? 1 2 शिफ्टिंग, डायरेक्ट शिफ्टिंग नहीं करवानी है, 1 2 शिफ्टिंग करवानी है, चाहे 10 बार में वो बने, ठीक है ना? तो देख लो ये सिस्टम मैंने पूरा करवा दिया। ये क्वेश्चन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। ये क्या है? यहां पर 3 अल्फा, देखो 3 अल्फा कैसे है? एक यहां वाला, एक यहां वाला, ठीक, यहां कैसे? 3 तरफ जुड़ा हुआ, तो यहां 1 हाइड्रोजन, यहां 2 3, या सिंपल तरीका भाई यहां पर 2 डिग्री है, एक इधर एक इधर, 2 डिग्री से 3 डिग्री ले जाओ, तो अगर इस प्लस को कहां ले जाओगे? यहां। तो कुछ चीजें आप समझ लेना, ठीक है ना? ये और ये वाला क्वेश्चन देख लो, इस प्लस को यहां पर लेकर जाना है 2 डिग्री से 3 डिग्री, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन नहीं है तो पूरा CH3 ग्रुप को ही ट्रांसफर कर दो, ठीक है ना? ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन ज्यादा है। यहां अल्फा क्या है? 0। देखो इस कार्बन पे कोई भी नहीं है, अल्फा 0 है, तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप इस ग्रुप को लेकर जाओ या तो इस ग्रुप को लेकर जाओ। तो आइए दोनों देख लेते हैं। मैं एक बार CH3 ग्रुप को लेकर गया, जैसे ही CH3 ग्रुप को लेकर गया मैं यहां पर, अच्छा यहाँ C2H5 लिखा है, यहाँ भी C2H5 ही है ना, कंफ्यूज नहीं होना, 2 कार्बन अलग अलग करके लिख दिया है। देखो यहां पर क्या है, जैसे ही यहां पर लेकर गए तो देख लो 3 और 2 5 और आपका 2 7 7 है। लेकिन जब इस ग्रुप को लेकर जाता हूं यहां पर, देखो कितना 3 3 6 2 8 8 हो गए। इसका मतलब इसको ना ट्रांसफर करवा के हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट था, इसके बेसिस पर बहुत सारी रिएक्शन हम लोग देखेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने जो अभी कार्बोकैटायन मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नाम सुना होगा। गाइस अगर थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाए तो बुरा मत मानिएगा कि 25 ही मिनट एग्जैक्ट जो है कि मैंने आप पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ देखो क्वेश्चन सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जो तकरीबन हर चैप्टर में आता है, यहीं पर पढ़ लो, बार बार हर चैप्टर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही जगह पढ़ो, एक ही कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, हर चैप्टर में यूज़ करो। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एक एल्काइलेशन होती है, एक एसाइलेशन। पहला क्वेश्चन बनता है किसमें होती है, बेंजीन में होगी या उसके डेरिवेटिव में होती। आइए हर एक पॉइंट को देखते हैं। ये एल्काइलेशन क्या होती है, ये बेंजीन आपके पास है। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, यानी R+ को इस पर ऐड कर दो। R+ का मतलब कार्बोकैटायन है। मैंने बताया था अगर कार्बोकैटायन होगा तो रीअरेंजमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सीधे R+ को यहाँ पर जाके चिपका दो,
एल्काइल बेंजीन हो जाएगा। एसाइलेशन में जो है यहाँ पर एल्काइल था, यहाँ एसाइल आयन, एसाइल आयन क्या होता है RC डबल बॉन्ड O उसके ऊपर प्लस, एसाइलियम आयन इसे कहते हैं। लेकिन ये कार्बोकैटायन नहीं है, कार्बन के ऊपर प्लस तो है लेकिन C डबल बॉन्ड O है, इसलिए कार्बोकैटायन नहीं कहेंगे, रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे और इसको सीधा चिपका देंगे, इस प्लस वाले को बेंजीन पे हाइड्रोजन हटाकर चिपका देंगे, क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या सोर्स हो सकता है। यहाँ क्या होता है, जो भी आपको जो क्वेश्चन करवाया जाता है एक लाइन में खत्म कर दिया जाता है, हम पूरी चीजें पढ़ रहे हैं। यहाँ देखो पहला सोर्स, पहला कैसे बना होगा, देखो RCl है, एनहाइड्रस AlCl3, ये भूखा होता है, लोविस एसिड कहते हैं इसे, लेविस एसिड, ये भूखा होता है। दिमाग में एक ही चीज बैठाना, जहां कहीं भी एनहाइड्रस AlCl3 आए, क्लोरीन का भूखा है तो ये क्लोरीन को लेके भाग जाएगा, R+ बन जाएगा। एक तरीका तो ये दोनों तरीके बताए ही नहीं जाते हैं जबकि यूज होते हैं। देखो एक क्या है आपका प्लस, ये डबल बॉन्ड मैंने बताया था, जब भी H+, देखो कंसंट्रेट H2SO4 H3PO4 सारे एसिड हैं, H+ आएगा कहां पर ऐड होगा, साइड में, प्लस कहां पर बनेगा, बीच में। थोड़ी पहला बताया था प्लस भिखारी होता है, बीच में बनेगा, तो देख लो बीच में बनेगा। सिर्फ एक केस में बीच में नहीं बनेगा, किसी को याद है, HBr पेरोक्साइड वाले केस में, याद रखना। एक तरीका यह होगा। दूसरा, अगर आपके पास एल्कोहल है उसमें H+ दिया है या BF3 दिया है ना, तो आप क्या करोगे, H+ को देखो तरीका क्या होता है, H+ जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा ROH2, प्लस वाला चला जाएगा तो R+ बन जाएगा, यानी एक ये भी तरीका है। अब देखो पूरे क्वेश्चन को मैंने एक साथ ले लिया है, इसे बेंजीन कहते हैं, पीएच का मतलब भी क्या होता है, बेंजीन होता है, ठीक। पहला क्वेश्चन ये ले लिया, CH3 CH2, Cl हट जाएगा बन जाएगा, यहां से Cl हट जाएगा तब भी यही बन जाएगा। H+ आएगा तो H+ जब भी आता है हम प्लस बनाते हैं, कहां पर बनाते हैं, बीच में, देखो बन गया। OH जाएगा तब भी, अब जैसे ही प्लस बीच में बना, इसको प्लस को बेंजीन पे चिपका दो, हाइड्रोजन हटाओ प्लस वाला लगाओ, जैसे ही प्लस वाला लगाया देखो बन गया कि नहीं बन गया। ये नहीं लगाना, ये नहीं लगाना है, ये प्लस वाला ऐड करना है। जब प्लस वाला ऐड होगा ऐसा इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्यूमीन से क्या बनता है, फिनोल और एसीटोन, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरा आपका क्या है, इसका क्या सोर्स है, देखो RC डबल बॉन्ड O Cl, AlCl3 भूखा है Cl का, Cl को लेकर भाग जाएगा, ये क्या करेगा, सिंपल तरी जैसे इसको तोड़ा ऐसे इसको तोड़ लिए, है ना, एनहाइड्राइड, ये एसिड क्लोराइड, ये एनहाइड्राइड, ये बन गया। अब जैसे ये ऐड हुआ ऐसे ये भी ऐड हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अलग अलग जो है यूज होते हैं, यहीं पर बता देता हूं। पहला, जो भी मेटा डायरेक्टिंग होंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मेटा डायरेक्टिंग, जो भी मेटा डायरेक्टिंग होंगे यानी -M NO2, जिनके ऊपर लोन पेयर नहीं होता, सिंपल जिनके ऊपर लोन पेयर नहीं होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये जो आप देख रहे हो एनिलीन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं देता है रिएक्शन, आइए बताते हैं। एनिलीन क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, क्या जिसके पास लोन पेयर होता है वो बेस होता है, अगर ये बेस है एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, एसिड और बेस क्या हो जाएगा, साल्ट बना लेगा, और अगर साल्ट बना लेगा तो रिएक्शन हुई ही नहीं। तीसरा ये है, अच्छा बताओ, मैंने बताया था ये जो क्या होता है आपका विनाइल, और ये क्या होता है आपका बेंजाइल वाला, एराइल वाला। अब बताओ, मैंने बताया था क्या इसमें रेजोनेंस होता है, अगर रेजोनेंस होगा क्या ये बॉन्ड टूट पाएगा, ध्यान से सुनना, बहुत चीजें। हम लोग क्या करते थे रिएक्शन कराने के लिए, Cl को तोड़ते थे, क्या डबल Cl तोड़ पाओगे भाई, रेजोनेंस हो रहा नहीं तोड़ पाओगे, ये वाला Cl तोड़ पाओगे, रेजोनेंस हो रहा है नहीं तोड़ पाओगे, तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तोड़ नहीं पाओगे, रिएक्शन भी नहीं होगी। देख लो, इससे बेहतरीन तरीके से अगर नॉर्मली आपको पढ़ने को मिल जाए तो पढ़ ले, लेकिन ये नॉर्मल मैंने पूरी चीजें इतने कम टाइम में आपके साथ पूरा फ्रीडल क्राफ्ट खत्म कर दिया है, हर जगह आपको भागना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होगा, एक्टिवेटिंग या आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग यानी मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसे पहचानेंगे, सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। एक्टिवेटिंग का मतलब जो एक्टिवेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो देना चाहते हैं, तो CH3 देखो इलेक्ट्रॉन प्लस वाला देना चाहता है, इसके ऊपर माइनस है लोन पेयर वो देना चाहता है, जिसके ऊपर लोन पेयर होंगे वो देना चाहता है, और CH3 ग्रुप जो देना चाहेगा। डीएक्टिवेटिंग का मतलब जो खींच रहा है, देखो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है और इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, तो ये आपका -I ग्रुप खींचने वाला, ये भी खींचने वाला होता है। इन सब के ऊपर देखो कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो सिंपल तरीका खींचने वाले, ये मेटा डायरेक्टिंग। यानी अगर कहोगे, इनसे बोलोगे कहाँ मैं जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, कहोगे मेटा पे जाओ, इनसे पूछोगे मैं कहाँ जाऊँ, ये कहेंगे आर्थो पैरा पे जाओ, सिंपल तरीका होता है। लेकिन हैलोजन के बारे में आपको ध्यान रखना है, हैलोजन के बारे में सिंपल, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अगर डायरेक्टिंग की बात करेंगे तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, सिंपल सा आपको याद रखना ये चीज़ है ना। अब जैसे देखो हैलोजिनेशन, मैंने क्वेश्चन लिया, हैलोजिनेशन का मतलब क्या, हैलोजन का ऐड करना। ये सिंपल सा बेंजीन है, Cl2 को ऐड कर रहे हैं, देखो सारे लेविस एसिड, AlCl3 FeCl3 ZnCl2 सारे लेविस एसिड है, एक क्लोरीन लेंगे एक क्लोरीन देंगे, ऐड हो गया। दूसरा, अगर CH3 लग गया है, CH3 कैसा होता है देख लो यहाँ पर, आर्थो पैरा, तो ये क्लोरीन को कहेगा भाई आर्थो पे जा या तो पैरा पे जा, तो मेजर कौन सा बनेगा, ये मेजर बनेगा, ज्यादा बनेगा, ये कम ये ज्यादा बनेगा, तो ये हमारा अच्छा वाला प्रोडक्ट हो गया।
NO2 तो आप देखो NO2 कौन सा होता है, -M होता है, तो कहोगे भैया मेटा पे चला जा, ठीक है चला गया। नाइट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रेशन का मतलब देखो कई बार क्या होता है NO2 का ऐड करना, मैं लिख NO2 को ऐड करना, NO2, तो या तो आपको दिया रहेगा कंसंट्रेट HNO3 दिया रहेगा या तो दोनों दिया रहेगा, और जब दोनों देगा इसे कहते हैं मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। X का मतलब हैलोजन, ये हैलोजन, ठीक है ना, तो आर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, पैरा मेजर। और ये अगर आपका दूसरा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन का मतलब कंसंट्रेट H2SO4 तो SO3H, ये मेजर आपका हो जाएगा। क्लोरीन वाला का इक्वस NOH, अच्छा ये क्या होता है, आपने कहा होगा सर ये तो टूटता ही नहीं है, देखो इसको तोड़कर हम ये लगा दे रहे हैं, तो यहाँ से ध्यान देना क्या दिया है 623 केल्विन। भैया टेम्परेचर सबका बाप होता है, सबको तोड़ देता है, अच्छे की गर्मी तोड़ देता है, ठीक है ना, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर दिया है तो बॉन्ड को अब तोड़ देगा, रेजोनेंस की औकात नहीं है, तो ये क्या बन OH ऐड हो जाएगा। इक्वस की बात कर रहे हैं, या तो H3O लिया है, यह कि स्ट्रॉन्ग बेस है, भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस है तब भी रेजोनेंस को तोड़ देगा, तो अब क्या होगा, क्लोरीन हट जाएगा, NH2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर KCl निकल जाएगा, CuCN आपका CN ऐड हो जाएगा। आइए सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, अगर ऐसा कुछ हो, देखो जब आपका दिमाग ना काम कर रहा हो ना तब भी काम करने का जुगाड़, कॉन्सेप्ट प्लस NCERT किताब प्लस जुगाड़, तीनों चीजें होंगी अपने पास, फंडा क्लियर है। देखो हम क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा, NaCl निकाल गया, KCl निकल गया, CuCl, जहां ऐसा कुछ निकले HCl, NaCl, CuCl निकाल दो, बाकी बचा ऐड कर दो, ठीक है। ये सारे 15 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं आपसे सॉरी बोलता हूं कि 25 आपका पूरा नहीं कर पाया, धोखा नहीं दे रहा हूं आपको, इतने सारे कॉन्सेप्ट अगर आप गिनोगे तो आपके 40 क्वेश्चन हो चुके होंगे, ठीक है ना। अब देखो आपका सिर्फ क्या बचा है, SN1, SN2, E1, E2। अगर मैं जल्दी में यहाँ लेता, मैं क्लियर आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैं जल्दी में यहाँ पर आपका लेता, वो सारे आपके टॉपिक बिगड़ जाते, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे से इन सबको कराया है, बहुत मेहनत से सारी चीज़ों को असेंबल किया है आपको, तो SN1, SN2, E1, E2 इनको एक अलग जो है पूरा एक अलग थंबनेल बनाकर, एक अलग वीडियो बनाकर इनको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको, ताकि इनसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके टॉपिक थे, मैं कोशिश करूँगा कि और जल्दी सारी चीज़ों को कवर कर पाऊँ। कैसा लगा मेरा ये वीडियो इतने प्यार अच्छे तरीके से कराने के लिए, ठीक है ना, लाइक करिए, इसको ज़रूर शेयर करिएगा प्लीज़ ना, ताकि मुझे अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत जो है अगर आप लोगों के हौसले से, आपके शेयर से अगर मुझे हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।